नो, हम लोग अब प्रोटेक्टिव रिले में जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन का, यानी कि प्रोटेक्शन के जोन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क है, पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क में जो है बहुत सारी इक्विपमेंट है। जनरेटर, ये देखो जनरेटर है हमारा, जनरेटर है, ओके, सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर जितना भी बॉक्स दिखाया हुआ है सब सर्किट ब्रेकर है आपका, ओके। बस बार है ना, ये देखो आपका बस बार है, ये सारी जगह बस बार है, बस बार, ये भी बस बार है, नहीं, ट्रांसफार्मर है, ओके। दैट्स अ वेरी important equipment, ओके। सर्किट ब्रेकर, बस बार, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सब स्टेशन, बहुत सारे। अब यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव स्कीम है, दे डिपेंड्स अपॉन द टाइप, ओके, और नेचर ऑफ द इक्विपमेंट जिसको प्रोटेक्ट करना है। यही कारण है कि पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क को जो है डिफरेंट प्रोटेक्टिव जोन में जो है डिवाइड किया गया, और उसी यानी कि हर एक, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक इक्विपमेंट के लिए एक सेपरेट प्रोटेक्टिव स्कीम लगा रहे हैं, सेपरेट जोन दे रहे हैं फॉर ईच इक्विपमेंट। जैसे जनरेटर के लिए जनरेटर प्रोटेक्शन, जनरेटर के लिए जनरेटर प्रोटेक्शन, ओके। ईएचवी प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये आपका ईएचवी प्रोटेक्शन है, ईएचवी प्रोटेक्शन, ओके। ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। उसी तरह जितने सारे इक्विपमेंट हैं सारे के प्रोटेक्शन के बारे में बात करें। जैसे हम लोग एक जैसे देश में रहते हैं तो देश का भी अपना प्रोटेक्टिव जोन है, नहीं, देश के अंदर में जो है हर राज्य के लिए अपना अपना जो है सीमा बल है, हर राज्य में अपना अपना पुलिस है, तो हर राज्य का भी अपना प्रोटेक्टिव जोन है। हर राज्य के अंदर में जो है डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का भी अपना सीमा है, वहाँ उसका भी अपना एक प्रोटेक्टिव जोन है। हर जिला के अंदर जो है फिर आपका नगर निगम है, नगर पालिका है, या आपका ब्लॉक है, तो हर ब्लॉक का भी अपना एक सीमा है, नहीं, हमारा पुलिस जो है यहीं तक काम करेगा, ओके। फिर हर ब्लॉक में या हर गांव में जो एक एक घर अपने आप में प्रोटेक्टेड है, ओके। जैसे हमारा घर है अपने में ताला लगा हुआ, आपका घर अपने में ताला लगा, हर हर किसी का अपना एक प्रोटेक्शन, गॉट इट। कोई पे ऐसा है कि जैसे किसी का दीवार है तो वो कॉमन दीवार है, तो वो आपका कॉमन जोन ऑफ प्रोटेक्शन है, ओके। तो उसी तरह हर किसी का अपना अपना जोन ऑफ प्रोटेक्शन। आपके घर पे कितना प्रोटेक्ट है, अगर कोई बगल वाला हमला कर देता है तो वो आपका इंटरनल हुआ प्रोटेक्ट, है ना। अगर आपका जो एक जिला से एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में हुआ तब आपका एक अलग जोन ऑफ प्रोटेक्शन है, एक राज्य का दूसरे राज्य से हुआ तो अलग जोन ऑफ प्रोटेक्शन है, एक देश का अलग देश से हुआ तो एक अलग जोन ऑफ प्रोटेक्शन है ना। तो सबका अपना अपना जोन ऑफ प्रोटेक्शन है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी जो है प्रोटेक्टिव जोन के लिए प्लानिंग किए हुए, वो इस तरह से प्लानिंग किया हुआ है कि प्रोटेक्टिव जोन जो है पूरी पावर सिस्टम नेटवर्क को कवर कर ले, ओके, एक साथ, और कोई ऐसा सिस्टम का जो है कोई ऐसा पार्ट ना हो जो अनप्रोटेक्टेड हो। आप देख रहे हैं पूरे देश में जो है, चाहे आपका पठार हो, नदी हो, पहाड़ हो, जल हो, मगन हो, जो भी आपका है, ओके, धरती हो या आपका एरिया हो, घर हो, एक एक इंच जमीन भी ऐसा नहीं बचा हुआ है जो किसी न किसी राज्य या किसी न किसी जिला के अंदर में नहीं आता। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये नदी जो है आपका जो है पटना जिला में और कानपुर जिला दोनों में है, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग कहते हैं कि ये इसका पार्ट है, ओके, और उसी के अंतर्गत जो है हम लोग यहाँ पे ये काम करते हैं, गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे जो है जो जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन बात कर रहे हैं, वेरियस जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन, ओके, वो हम लोग फिगर में दिखाए हुए हैं।
जिसमें जो है आपका, आप यहाँ देख सकते हैं ओवरलैपिंग भी हो रहा है ना। ये देखो, इस जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जोन ये, दूसरा ये तो पूरा ओवरऑल जोन है, तो इसको हम लोग करते हैं क्या, ओके, ओवरलैपिंग ऑफ द जोन। ओके, ओवरलैपिंग ऑफ द जोन उसको भी हम अलाउ करते हैं जस्ट टू अवॉइड द अनप्रोटेक्टेड एरिया या ब्लाइंड एरियाज। तो ऐसा एरिया जो ब्लाइंड ब्लाइंड करने मतलब ऐसा नहीं है कि वो एरिया किसी के अंदर में नहीं आ रहा हो, तो उसको उस कंडीशन में हम लोग ओवरलैपिंग करते हैं। ओके, बिकॉज अगर कोई एरिया और सेक्शन अगर अनप्रोटेक्टेड रह गया किसी भी कारण से, तो कोई भी सर्किट ब्रेकर जो है उसको ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोटेक्शन जोन में है ही नहीं, तब रिले वर्क ही नहीं करेगा। जब रिले वर्क नहीं करे तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा, वो फॉल्ट फैल सकता है, और जब वो फॉल्ट फैल सकता है तो नेबर एरिया को भी वो, नेबर सिस्टम को भी वो डैमेज कर सकता है ना। तो जो भी फॉल्ट है वो आपका ओवरलैपिंग जोन में आपका एरिया में आ रहा हो, या सर्किट ब्रेकर जो दोनों डायरेक्शन में आपका आइसोलेट कर रहा हो, ओके, फॉल्ट एरिया में, तो उसके लिए क्या है कि सारे सर्किट ब्रेकर जो है एक साथ दोनों जोन में ट्रिप करेंगे। ओके, चाहे फॉल्ट एक ही साइड में क्यों ना हो, है ना, बट इट इज नॉट द डिसएडवांटेज। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये देखो, इस जनरेटर के लिए ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट है, ये बस बार को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है, देखो ये 4 सर्किट ब्रेकर दिख रहा है, जिसमें ये सर्किट ब्रेकर इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी, इसके लिए भी है ना। ये ट्रांसफार्मर के लिए दोनों सर्किट ब्रेकर। ओके, यहाँ देखो आपको बस बार को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक सर्किट ब्रेकर लगाए हुए है ना। मान लेते हैं यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन जोन जो है, ओके, अगर जैसे मान लेते हैं ये हमारा जोन है, या इसी में देखो, इसमें मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे कहीं फॉल्ट आया, तो इस फॉल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, ये देखो ये अपने दोनों प्रोटेक्शन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 सर्किट ब्रेकर होते हैं, तभी एरिया जो है क्या होगा, वो आइसोलेट होगा। यहाँ पे फॉल्ट आया, तब भी इसके लिए 3 सर्किट ब्रेकर होगा। अगर इस यहीं पे फॉल्ट आ गया, ओके, तो अगर इधर वाला भी है, तो इधर वाला से नहीं हो रहा है, तो इधर वाला ये भी आपका, ये जो ओवरलैपिंग जोन में, ओवरलैपिंग जोन में है, तो सारा का सारा सर्किट ब्रेकर जो है एक साथ ऑपरेट होगा, और एक साथ ऑपरेट होगा तभी जाके जो है आपका पूरा एरिया जो है आपका आइसोलेट हो सकता है। तो सारा सर्किट ब्रेकर भी एक साथ ऑपरेट होना वो भी डिसएडवांटेज नहीं, क्योंकि हमारा जो है फॉल्ट ना फैले ये ज़्यादा जरूरी है। तो फॉल्ट को स्प्रेडिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं हो जो ब्लाइंड हो, या कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं हो जो अनप्रोटेक्टेड हो, और वो ओवरलैप हो जाए तो वो सही है ना, ये अनप्रोटेक्टेड ना रहे। ओके, तो इस तरह से हम लोग जोन ऑफ प्रोटेक्शन को डिफाइन करते हैं। एक सिंपल हम लोग दिखाए थे, आपको दिखाए हैं आपको कि किस तरह का प्रोटेक्टिव जोन होता है ना। अब हम लोग बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन में मेनली जो है प्रोटेक्शन 2 तरह का होता है, ओके, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क में अप्लाई करते हैं। पहला प्राइमरी प्रोटेक्शन, प्राइमरी प्रोटेक्शन इसी को कहते हैं मेन प्रोटेक्शन, या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी प्रोटेक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं बैकअप प्रोटेक्शन। ओके, बैकअप। तो हम लोग एक एक करके इसको बात करते हैं।
प्राइमरी प्रोटेक्शन यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि अगर कोई भी पार्टिकुलर जोन में अगर किसी तरह का फॉल्ट आता है, तब उस फॉल्टी एलिमेंट को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले प्राइमरी रिले वर्क करता है। यानी कि हर एरिया में जो है दो तरह का रिले होगा, एक प्राइमरी रिले और दूसरा बैकअप रिले, जिसको मेन प्रोटेक्शन कर रहे हैं या प्राइमरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो जब कहीं अगर किसी तरह का ये फॉल्ट आया तो सबसे पहले जो है प्राइमरी रिले वर्क करे। इन केस अगर प्राइमरी रिले फेल हो जाता है टू ऑपरेट, तब वहां पे अनदर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन हम लोग ऑपरेट करते हैं जस्ट टू क्लियर द फॉल्ट। उसी को हम लोग कहते हैं बैकअप प्रोटेक्शन या सेकेंडरी प्रोटेक्शन। तो जो प्राइमरी प्रोटेक्शन जो फेल होता है उसका कारण क्या है? द फेल्योर ऑफ द प्राइमरी प्रोटेक्शन में बी ड्यू टू, आपने देखा था टिपिकल रिले सर्किट में उसमें ट्रिपिंग सर्किट था। तो पहला कारण है कि ट्रिपिंग सर्किट में जो सप्लाई है वही फेल कर जाए। तो सोचो जो है ट्रिपिंग सर्किट में जो सप्लाई है, आपको याद होगा मैंने यहाँ सोर्स बनाया था नहीं, तो अगर वो सप्लाई फेल हो जाए तो क्या ट्रिपिंग सर्किट कभी कंप्लीट होगा? जब वो कंप्लीट ही नहीं होगा तो क्या सर्किट ब्रेकर वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा। तो फेल्योर ऑफ द सप्लाई टू द ट्रिपिंग सर्किट, पहला पॉइंट। दूसरा, फेल्योर ऑफ द करंट और वोल्टेज सप्लाई टू द रिले। जो भी रिले कॉइल में आपको याद होगा करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के साथ जो है एक प्रोटेक्टिव रिले कॉइल लगा हुआ है ना, तो उस रिले कॉइल के क्रॉस वोल्टेज ना आए या करंट नहीं आए तो वो अगर फेल हो गया तब भी आपका जो है फेल हो सकता है। तीसरा, फेल्योर ऑफ द ट्रिपिंग मैकेनिज्म ऑफ द सर्किट ब्रेकर। जो सर्किट ब्रेकर का मूविंग कॉन्टेक्ट उसको अट्रैक्ट करना है वो अट्रैक्ट ही ना हो, है ना। सपोज यहाँ पे सोर्स से कनेक्टेड है लेकिन जितना वोल्टेज जितना करंट ट्रिप कॉइल के थ्रू जाना चाहिए अगर उससे कम करंट गया बाय एनी मीन्स, ओके, तब तो वो मूविंग कॉन्टेक्ट को मूव ही नहीं करवा पाएगा, है ना। इस तरह से ट्रिपिंग मैकेनिज्म वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। चौथा, ये भी हो सकता है कि सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करने में फेल हो जाए। तो बहुत सारे हैं, ओके, फेल्योर ऑफ द प्राइमरी प्रोटेक्शन। अब ये सारे प्रोटेक्शन से जो भी फेल्योर होने का कारण हुआ तो ये सारे कारण से इंडिपेंडेंट होना चाहिए बैकअप प्रोटेक्शन। अदरवाइज पता चला बैकअप प्रोटेक्शन भी उसी एरिया में वर्क कर रहा है तब तो वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो बैकअप प्रोटेक्शन है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, और ये तभी काम करता है जब प्राइमरी प्रोटेक्शन जो है ऑपरेट करने में फेल हो जाता है। ओके, और बैकअप प्रोटेक्शन को जैसा मैंने पहले बताया कि रिले को बनाया जाता है वह उस फैक्टर से इंडिपेंडेंट जिस फैक्टर के कारण जो है प्राइमरी रिले क्या हो गया? फेल हो गया। उस फैक्टर पे वो डिपेंड नहीं करेगा। ओके, यानी कि बैकअप प्रोटेक्शन जो ऑपरेट होगा, ओके, वो कुछ समय के बाद ऑपरेट होगा ऑटोमेटिकली। जैसे जो भी उसका ऑपरेटिंग टाइम, एक रिले का ऑपरेटिंग टाइम बनाया गया है प्राइमरी रिले का, ओके, उस टाइम के बाद ही जो है बैकअप प्रोटेक्शन काम करेगा। ओके, देन बैकअप प्रोटेक्शन ऑपरेट्स आफ्टर ए टाइम डिले। टाइम डिले यानी कि टाइम थोड़ा सा लेट होगा सो डेट कि वो सफिशिएंट टाइम देगा प्राइमरी रिले को ऑपरेट होने के लिए। अगर प्राइमरी रिले ऑपरेट नहीं हुआ उस समय तक यानी कि वो फेल हो गया। जब वो फेल हो गया तब जो है बैकअप प्रोटेक्शन या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो काम करेगा। क्लियर? और जब बैकअप रिले फंक्शन करेगा तब उसमें क्या होगा? पावर सिस्टम का लार्जर पार्ट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैकअप रिले तो आपका प्राइमरी रिले के कंजुगेशन में होगा, वो थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, है ना। तब बैकअप रिले अगर फंक्शन करता है तो याद रखेंगे उस समय जो है पावर सिस्टम नेटवर्क का बहुत बड़ा पार्ट डिस्कनेक्ट होगा। ओके, एज कंपेयर टू दो सिचुएशन जब जो है प्राइमरी रिले सही से ऑपरेट करता तब। अगर प्राइमरी रिले सही से ऑपरेट करता तो एक पर्टिकुलर जोन का रिले ऑपरेट होता, है ना, और उस कंडीशन में जो है वो एक छोटा सा पार्ट को डिस्कनेक्ट करता। लेकिन अगर वो उस समय दिए हुए टाइम में जो है अगर नहीं आपको ऑपरेट हुआ
तब बैकअप रिले काम करेगा और लार्जर पार्ट को वो क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये रिले का टाइप हुआ है ना, प्रोटेक्शन का टाइप। अब हम लोग यहाँ पे कुछ नोट्स में पॉइंट है आपके पास, ओके, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेल्योर। लार्जर पार्ट कितना होगा, लार्जर पार्ट बहुत ज़्यादा पार्ट, जैसे हम लोग ये जो है लार्जर पार्ट का यहाँ पे कुछ काउंटिंग नहीं है ना। लार्जर पार्ट यानी कि आपका जो है कम से कम 2 इक्विपमेंट के, मतलब एक इक्विपमेंट के बाद आपका दूसरा जोन ऑफ प्रोटेक्शन में आएगा, वो ओवरलैपिंग जोन ऑफ प्रोटेक्शन में। लार्जर पार्ट कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब कि आप कुछ भी यहाँ पे, वो डिपेंड करता है कि आप किस सिस्टम का बात कर रहे हैं, है ना। जैसे ट्रांसमिशन लाइन तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट डिस्कनेक्ट होगा, ओके। और अगर छोटा छोटा सिस्टम था अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर टाइप का, तो उसमें छोटा छोटा पार्ट डिस्कनेक्ट होगा। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ प्रोटेक्टिव स्कीम ड्यू टू द फेल्योर ऑफ वेरियस एलिमेंट। मतलब कि यहाँ पे पूरे प्रोटेक्टिव स्कीम के फेलियर होने का कारण कितना परसेंट हो सकता है, ओके, अगर कोई पार्टिकुलर एलिमेंट फेल हो जाता है। तो हम लोग नोट में मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया हूँ, है ना, कि रिले जो है टोटल जो फेल्योर होने का परसेंटेज है उसका 44% जो है रिले के फेल होने के कारण होता है। सर्किट ब्रेकर 14%, एसी वायरिंग 12%, सर्किट ब्रेकर ट्रिप मैकेनिज्म जो कर रहा है वो 8%, करंट ट्रांसफार्मर जो है 7%, डीसी वायरिंग है आपका वो 5%, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर ट्रिप कल उसकी 3%, डीसी सोर्स 1%। ये परसेंटेज था, है ना, कि मतलब कोई भी एलिमेंट कितना फेल होगा उसके चलते पूरा प्रोटेक्टिव स्कीम फेल होने का परसेंटेज क्या है। तो उसी तरह हम लोग फॉल्ट स्टैटिस्टिक्स भी देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्ट कितना है, यानी कि कौन कौन से पार्ट में कितना फॉल्ट आ सकता है, ओके। मान लेते हैं पूरे सिस्टम में 100% फॉल्ट आ रहा है, तो उस 100% में कितना परसेंट कौन भागीदारी लेता है। जैसे ओवरहेड लाइन है तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट उसी में आता है, जितना पूरा फॉल्ट है उसका 50% फॉल्ट जो है ओवरहेड लाइन में ही आता है। अंडरग्राउंड केबल है 9% आता है, ट्रांसफार्मर है 10% आता है, जनरेटर है 7% होगा, स्विच गियर कंपोनेंट है यानी कि कैन ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, रिले, ओके, वो 12% होगा, कंट्रोल इक्विपमेंट है वो 12% होगा, है ना। ये सब मैंने आपको नोट्स में दिखा दिया है। अब जो डिफरेंट तरह का फॉल्ट है ओवरहेड लाइन में, है ना, वो परसेंटेज कितना होगा। तो एलजी फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, है ना। एलजी फॉल्ट 85% होता है। एलएल फॉल्ट जो है, एलएल फॉल्ट आपका 8% होता है, ओके। एलएलजी फॉल्ट जो है वो 5% होता है, और 3 फेज यानी कि एल फॉल्ट जो है वो 2% होता है। केबल के केस में जो है 50% फॉल्ट जो है वो केबल में होता है, 50% उसके जंक्शन पे होता है, इन जंक्शन पे, ओके। तो ये नोट करके मैंने आपको लिखा दिया। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैकअप रिले। तो अभी मुझे बैकअप प्रोटेक्शन का भैया हम लोग इसी नोट्स में हम बता दिया आपको मैंने, है ना, ओके। तो प्राइमरी प्रोटेक्शन के साथ जो है बैकअप प्रोटेक्शन का भी जो है बैकअप टाइप्स ऑफ बैकअप रिले जो हम लोग बात कर रहे हैं। बैकअप रिले, ओके, ये 3 तरह का होता है। पहला रिमोट बैकअप, दूसरा रिले बैकअप, ये दूसरा हुआ रिले बैकअप, एंड तीसरा ब्रेकर बैकअप। ये 3 तरह का आपका बैकअप रिले। रिमोट बैकअप, रिमोट बैकअप जैसा नाम है, ओके, रिमोट यानी कि दूर में होगा, यानी कि दे आर लोकेटेड एट द नेबरिंग स्टेशन, ओके, यानी कि ये एक जोन से छोड़ के दूसरे जोन में होगा, ओके। वो क्या करेगा, पूरे प्राइमरी प्रोटेक्टिव स्कीम का बैकअप करेगा, यानी कि इसमें रिले होगा, अदर इक्विपमेंट, सर्किट ब्रेकर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसमें सब होगा, ओके।
मोस्टली हम लोग ये इसी को यूज करते हैं बैकअप रिले को के रूप में, रिमोट बैकअप को ही, जो सबसे सस्ता है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सस्ता है। ओके, इसी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं बैकअप प्रोटेक्शन में, ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा इसी को इस्तेमाल करते हैं, बैकअप रिले। और ये जो है मोस्ट रिलायबल है और ये फेल नहीं होगा उस फैक्टर के कारण, जिस फैक्टर के कारण जो है प्राइमरी प्रोटेक्शन आपका क्या हो गया, फेल। ओके, नाउ हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल सेकेंड, वो है रिले बैकअप। ओके, तो रिले बैकअप क्या है, सिंपल रिले बैकअप जो है एक तरह का ये लोकल बैकअप है, जिसमें जो है जिसमें आपका जो है एक एडिशनल रिले प्रोवाइड किया जाता है ना, एक एडिशनल रिले प्रोवाइड किया जाता है फॉर द बैकअप प्रोटेक्शन। ओके, ये ऑपरेट होता है सेम सर्किट ब्रेकर के साथ, जिस सर्किट ब्रेकर के साथ जो है प्राइमरी रिले ऑपरेट हो रहा है, विदाउट एनी टाइम डिले। ये टाइम डिले नहीं करता, यानी कि अगर प्राइमरी रिले फेल हो गया तब विदाउट एनी टाइम डिले जो है उसी सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करवाएगा जो सर्किट ब्रेकर को प्राइमरी रिले ऑपरेट करवा रहा है। ओके, इसी को रिले बैकअप करते हैं, बट ये कॉस्टलियर है। ओके, ये हम लोग कॉस्टलियर प्रोटेक्टिव स्कीम में इसको हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे रिमोट बैकअप जो है पॉसिबल नहीं होता। क्यों ये कॉस्टली इसलिए है, क्योंकि यहाँ पे रिले बैकअप में जो है अलग से हम लोग जो है करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, तो ये रिले बैकअप हो गया। नेक्स्ट आपका जो है वो ब्रेकर बैकअप। ओके, तो ब्रेकर बैकअप जो है ये भी एक लोकल बैकअप का ही एक टाइप है, जिसको हम लोग मेनली यूटिलाइज करते हैं फॉर द बस बार सिस्टम। बस बार सिस्टम जहाँ पे सबसे ज्यादा बस बार से ही सबसे ज्यादा सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड होता है, याद रखिए। ओके, लार्ज नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड होता है। ओके, और ये कनेक्टेड इस तरह से होता है कि ये जो है सारे सर्किट ब्रेकर को एक साथ ट्रिप करे। जैसे मैंने अभी अब दिखाया था आपको, एक बस बार के साथ जो है दो इधर एक बीच में भी है, तो सारे सर्किट ब्रेकर को एक साथ ट्रिप करे। ओके, जो भी आपका इस बस बार के साथ जुड़ा हुआ है, अगर प्रॉपर सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं किया तो यानी मतलब कि जो भी है उसके साथ, जो रिले के साथ सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, अगर वो प्रॉपरली प्री डिटरमाइंड टाइम में ओके ट्रिप नहीं किया तो उस बस बार से कनेक्टेड जितना भी सर्किट ब्रेकर है उसको सारे को क्या कर देगा, एक साथ वो ट्रिप कर देगा। दैट इज द ब्रेकर बैकअप। ओके, दिस इज द ब्रेकर।